एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, बादल और बिजली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की आपको दी गई है। नया पार्टनर रैना ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिसके लिए वो अपनी कैपिटल 40,000 ला रहा है और शेयर ऑफ गुडविल 12,000। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। साथ में कहा है कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर ही आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन करनी है और एडजस्टमेंट्स के लिए करंट अकाउंट्स को ओपन करना है। बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स बना रहे। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? जैसे हम हर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन में कैपिटल गुडविल के एडजस्टमेंट से। कहां से करते हैं हम? गुडविल की एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर बादल और बिजली की ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। नया पार्टनर रहना, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/6। पूरे प्रॉफिट में से 1/6 उसको देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट 5/6 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स आगे चल करके नए पार्टनर के ज्वाइन करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हो तो यही लेके चलोगे जैसे वो पहले बांटते थे, आगे भी वो इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। मतलब ये अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम रहता है तब आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगी जो ओल्ड रेशियो है। या इसे दूसरी तरह से समझो, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम यही मान के चलते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया है। तो जिस हिसाब से नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो 3:2 में इसको कंट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगी। समझ में आ गया? अब देखो, गुडविल का शेयर जो रहना लेकर आ रहा है वो 12,000। 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/6 शेयर ऑफ गुडविल 12,000 का लेकर आ रहा है वो। ये किस लिए लेकर आ रहा है? ताकि इसके आने पर जिसका शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलने वाला है, जिसका शेयर ऑफ गुडविल घट करके इसको मिलने वाला है, इसकी वजह से किसका नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। किसका नुकसान हो रहा है इसके आने पर? बादल और बिजली दोनों का नुकसान हो रहा है। उनका इस हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल इसको ट्रांसफर हुआ, तो इसी हिसाब से इस 12,000 को आप बांटोगे बादल और बिजली में। बादल को मिलेंगे 7200 रुपए, इतने का नुकसान हुआ तो इतना ही पैसा इसको मिलेगा। बिजली को मिलेंगे 2/5, 12,000 का 2/5 4800 रुपए में। ये थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इनके कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और रहना कौन है? गेनिंग पार्टनर। अब एंट्रीज क्या बनेगी? देखो, यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है, 40,000 और गुडविल का शेयर 12,000। तो टोटल 52,000 रुपए हमारा कैश आ रहा है। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट ही लिखोगे यहाँ पर। कैश अकाउंट, फर्म में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करो। जो कैपिटल से रिलेटेड पैसा है उसे हम रहनास कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा वो लेकर आ रहा है उसके लिए हमने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ताकि इसके साथ ये मिक्सअप ना हो, मैसअप ना हो। इस अलग अकाउंट से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो ये 12,000 है, हम उन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसके लिए ये आया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो, एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का ही अकाउंट है। और अब बादल और बिजली जितना जितना इनका शेयर बनता है यहाँ पर करंट अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में बादल और बिजली दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। इसका मतलब ये फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करती है, तो जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट्स करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। करेक्ट है? इतना समझ में आ गया? अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है
तो साथ के साथ पोस्टिंग करो। कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल से रिलेटेड है, मेन अकाउंट, उसमें तो आप कैपिटल ही लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख और 90,000। और जो नए पार्टनर रहना की कैपिटल आई है 40,000, बस उतना ही लिखोगे। प्रीमियम से रिलेटेड पैसा जो भी पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से पोस्टिंग करना। बादल के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पर बादल के अकाउंट में लिखो 12,000। और बिजली का है डेबिट बैलेंस, तो बिजली का डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा ओपनिंग 2,000। इसके बाद इन दोनों के अकाउंट में आपको इतना इतना पैसा क्रेडिट करना था जो इनका गुडविल का बनता है, 7200 और 4800। इस तरह से आपको दोनों जगह पर साथ के साथ पोस्टिंग करनी है। ये सब होने के बाद हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में चेक करते हैं कोई रिजर्व है या एसेट साइड पर कोई ऐसा खर्चा है जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000। क्या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? आपकी इन्वेस्टमेंट है 73,000, ये तो बुक वैल्यू होगी। क्या मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसका मतलब जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। आज आप इसको बेचोगे तो 73,000, 73,000 ही आपको मिलेंगे। तो जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ना तो फॉल इन प्राइस है ना ही राइज इन प्राइस है। आपको नुकसान हो ही नहीं रहा। नुकसान नहीं हो रहा तो जो नुकसान होता तो हम इस रिजर्व से एडजस्ट करते, क्योंकि ये जो आईएफआर आपने बनाया ये किस लिए बनाया, ताकि अगर आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस मार्केट में प्राइस घट जाए और घटने से जो आपका नुकसान हो उसे आप इसके साथ एडजस्ट कर सको। अब ना तो यहाँ पर बढ़ा है ना घटा है, सेम प्राइस है, तो ये रिजर्व एज इट इज बचा हुआ है 24,000। तो इस रिजर्व को हम दूसरे रिजर्व्स की तरह ही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म करेंगे। तो जिसका जितना हिस्सा बन रहा है 3:2 रेशो के हिसाब से 14,400 बादल को और 9,600 बिजली के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। लेकिन कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा और ये दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। इतना समझ में आ गया? ये अब आपकी आगे की बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का। ये सब होने के बाद रिवैल्यूएशन में देखो क्या कहा है कि बिल्डिंग आपने 15,000 से ज्यादा दिखाई है। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000। इसका मतलब है कि आपने जो बुक वैल्यू यहाँ पर दिखाई हुई है बिल्डिंग की वो 15,000 से ज्यादा दिखाई हुई है। अगर हमने मार्केट के साथ इसकी वैल्यू की ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड जब भी लिखा हो उसका मतलब है हम मार्केट के हिसाब से कह रहे हैं। जब मार्केट के साथ हमने इसको कंपेयर किया तो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से ये 15,000 से ज्यादा हमने शो की हुई है। 15,000 से ज्यादा शो की हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1,35,000। हमने दिखाई हुई है 1.5 लाख, तो 15,000 से आपको कम दिखाना है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना क्या होता है? नुकसान होता है। तो हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड पर टू बिल्डिंग अकाउंट 15,000। नुकसान हो गया ना, तो बिल्डिंग को अब आप बैलेंस शीट अगर बनाते हो तो कितने से दिखाओगे? 1,35,000 से। इसी तरह से स्टॉक आपका 3,000 से ओवर वैल्यूड है एंड स्टॉक बाय लिखा है ना, तो इसका मतलब बिल्डिंग और स्टॉक दोनों के बारे में कहा है कि स्टॉक भी आपने 3,000 से बढ़ा के दिखाया हुआ है। मार्केट में इसकी वैल्यू 40,000 है, आपने 43,000 दिखाया हुआ है। तो डिक्रीज इन स्टॉक 3,000 नुकसान है। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे। अब स्टॉक आप बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? 43,000 नहीं, 43,000 नहीं, 40,000 दिखाओगे। इसके बाद जो डेटर्स का आपको प्रोविजन करना है, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करना है, वो 10% करना है। तो 20,000 का 10% 2,000 टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का आपका ये प्रोविजन आ जाएगा। एक तरह से ये आप खर्चा डाल रहे हो, मान के चल रहे हो कितना पैसा डूब जाएगा, तो एक तरह से ये आपके लिए खर्चा है, नुकसान है। तो आप रिवैल्यूएशन में क्या करोगे? इसको डेबिट करोगे। सारा कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन का आपके पास आ गया है लॉस 20,000 का। इस 20,000 के लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके खत्म करेंगे। तो बादल और बिजली के लिए लॉस है तो नुकसान है, नुकसान है तो इन दोनों के करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बादल्स करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, ये करंट अकाउंट आएंगे।
ठीक है, तो करंट अकाउंट इन दोनों के में पोस्टिंग करोगे आप कितनी कितनी, देखो यहाँ पर एंड में टोटल लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पर करंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस करंट अकाउंट में 12,000 और 8,000 की पोस्टिंग हो गई, वहां करेक्शन कर लेना, ये कैपिटल की जगह बस करंट लिख लेना, करेक्ट है। इसके बाद यहां पर आपने सब कुछ कर लिया, अभी हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो एक मेन पॉइंट रह गया है वो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के बेस को लेकर के आपको बादल और बिजली की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर रैना अपनी कैपिटल 40,000 ला रहा है 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए 40,000 उसकी कैपिटल बनती है, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मतलब हमने अगर फर्म की कैपिटल के 6 हिस्से किए और 6 में से एक हिस्से की वैल्यू 40,000 लगाई है, तो टोटल कैपिटल के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मिलेगी आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,40,000। नए पार्टनर के हिसाब से आपकी कैपिटल होनी चाहिए पूरे फर्म की 2,40,000। अब इसको आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे रैना की कैपिटल प्रोपोर्शनेट है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ, उसी तरह से इन दोनों की भी कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेट करना है इनकी कैपिटल के साथ, इनकी कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इस रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए 5/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट का 3/5 पार्ट बादल को मिलेगा और इसका 2/5 पार्ट बिजली को मिलेगा। अब तीनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट की फ्रैक्शन आपके पास है, तो न्यू रेशियो आ गई 3:2:1। इसका मतलब है जो आपने कैपिटल निकाली है 2,40,000 वो इस रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस रेशियो के हिसाब से अगर आप बादल की कैपिटल देखते हो 2,40,000 की 3/6 होनी चाहिए, जो कि 1,20,000 बनती है। अब उसकी कैपिटल है कितनी, मेन जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस देखोगे, करंट अकाउंट का बैलेंस उसके साथ ऐड करके नहीं कैलकुलेट करोगे आप। करंट अकाउंट कभी भी कैपिटल में ऐड नहीं करी जाती, उसको नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जब भी आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट का दिया गया हो तो मेन जो कैपिटल है सिर्फ उसी को लोगे। तो 1.5 लाख है बादल की कैपिटल, होनी चाहिए 1,20,000, इसका मतलब इसका एक्सेस कैपिटल है, एक्सेस पैसा लगा हुआ है 30,000 रुपए का, जो कि इसको विड्रॉ करना होगा। अच्छा इसको यहाँ पर समझो, इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, हम कह रहे हैं कि इसको निकाल लो, हमें बस उतना ही चाहिए जितना तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से बनता है, 1,20,000 रुपए छोड़ो और बाकी 30,000 रुपए निकाल लो। तो हम क्या एंट्री करते हैं, यही करेंगे ना, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की, हमने उसको पैसा दे दिया 30,000 रुपए। अब यहां पर अगर बैंक की जगह हम कह रहे हैं बैंक हम पैसा ना दे करके इसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं, ये जो एक्सेस पैसा इसका बन रहा है इसको हम पैसा बैंक से देने के बजाय इसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट अकाउंट, यही होगा ना। तो बैंक हट करके सिर्फ करंट अकाउंट लिखना है। तो आपको अगर ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है तो आप ये समझ के कर लो, उसको उस तरह से समझ के करो कि आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर आप बैंक को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, और जब करंट अकाउंट लिखने के लिए कहा है तो उस बैंक या कैश को हटा करके आप करंट अकाउंट लगा दो, बस हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 30,000 उसका एक्सेस पैसा लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में ये 30,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से बिजली का देखो, उसका बनता है 2/6 पार्ट 2,40,000 का 80,000, 80,000 की कैपिटल होनी चाहिए लेकिन उसने लगाई हुई कितनी है 90,000, तो 10,000 रुपए की एक्सेस कैपिटल है इसकी भी। अब ये भी इसको भी निकालनी होगी, 10,000 रुपए इसको भी हमें देने हैं, लेकिन हम बैंक से नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं इसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं, दूसरे अकाउंट में इस पैसे को शिफ्ट कर देते हैं, जो हमें इसका एक्सेस पैसा लगा हुआ है उसको रखना नहीं है, देना है, लेकिन उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो करंट अकाउंट में डालने के लिए क्या करेंगे, बिजलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजलीज करंट अकाउंट, 10,000 रुपए
क्रेडिट कर दो। कैसे करोगे, देखो पोस्टिंग, अब इसकी पोस्टिंग आपको दोनों अकाउंट्स में करनी है। एक तो कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहां से पैसा निकालना है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट ही रखना है, जितनी प्रोपोर्शन की कैपिटल बनती है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट साइड पर ही एंट्री करोगे ना, क्योंकि पैसा ज्यादा लगा हुआ है। तो टू करंट अकाउंट्स, 30,000 रुपए यहां से निकाल लिए, करंट अकाउंट में डाल दो, 10,000 इसके भी निकाले और करंट अकाउंट में डाल दिए, और टोटल जो प्रोपोर्शन के हिसाब से बनता है 1,20,000, 80,000 और 40,000, बस उतना छोड़ा। एंड में टोटल इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर कई बार हो जाती है, तो नहीं ठीक है, टाइपिंग एरर भी नहीं है, ठीक है, टोटल तो 1,50,000, 90,000 और 40,000 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल अकाउंट हो गया आपका। इसके बाद करंट अकाउंट में क्या पोस्टिंग आएगी, जो उनका पैसा एक्सेस था वो हमने पेमेंट नहीं किया है, तो करंट अकाउंट में उनके क्रेडिट साइड पे दिखाओगे आप कि 30,000 इसका और ये पैसा लगा हुआ है, और 10,000 इसका ये बैलेंस है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस सारा निकालो, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बादल का 51,600, बिजली का 14,400 रुपए। एंड में लिखो टोटल इन दोनों के अकाउंट्स में, तो बादल और बिजली का ही आपका बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वही लिखोगे, रैना का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट या कंफ्यूजन रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।